हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th के जो आपके इंग्लिश सब्जेक्ट है मोमेंट्स बुक का जो सबसे इम्पोर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग जो चैप्टर है द लास्ट स्लीप, इसके हम लोग 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। क्लियर हुआ? तो चलिए इस वीडियो को हम लोग जल्द से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, हु इज द ऑथर ऑफ द लास्ट स्लीप? लास्ट स्लीप के ऑथर कौन है? तो ऑप्शन है हमारा रस्किन बॉन्ड, ओ हेनरी, आर के नारायण एंड चार्ल्स डिकेंस। तो लास्ट लीफ के जो ऑथर है वो है ओ हेनरी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ते हम लोग। व्हाट इज द नेम ऑफ द मैन कैरेक्टर हु फॉल्स सीरियसली इल? यहाँ पर पूछा जा रहा है कि स्टोरी का मैन कैरेक्टर कौन है जो बहुत ही सीरियसली बीमार पड़ जाता है, गंभीर रूप से बीमार पड़ जाता है। तो सुई है, जोना जिसे हम लोग जॉन्सी बोलते हैं, एंड मैरी एंड बेरमान। तो इस स्टोरी के जो मेन कैरेक्टर हैं वो है जॉन्सी, और जॉन्सी ही बहुत ही सीरियसली बीमार पड़ जाती है, वो निमोनिया से सफर करती है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा, जॉन्सी। क्वेश्चन थर्ड है, व्हाट डिजीज डज जॉन्सी सफर फ्रॉम? कौन से डिजीज से जॉन्सी जो है सफर करती है? ठीक है, तो मलेरिया है, फीवर, निमोनिया एंड ट्यूबरकुलोसिस। तो जॉन्सी सफर करती है निमोनिया से। इस स्टोरी में जॉन्सी सफर करती है निमोनिया से। क्लियर हुआ? तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, वेयर डू सुई एंड जॉन्सी लिव? सुई एंड जॉन्सी कहाँ रहते थे? तो ऑप्शन हमारा पेरिस, लंदन, न्यूयॉर्क एंड सैन फ्रांसिस्को। तो सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, न्यूयॉर्क। तो सुई एंड जॉन्सी कहाँ रहते थे? न्यूयॉर्क में रहते थे। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज जॉन्सी ऑब्सेस्ड विथ अर्सिलाइजिल? देखिए, ऑब्सेस्ड मतलब होता है जुनून, जुनून सवार होना। ठीक है, तो जब जॉन्सी बीमार थी तो किस चीज को लेकर के वो बहुत ही ज्यादा ऑब्सेस्ड थी, जुनून उस पर सवार था। ठीक है, तो अपने आर्ट को लेकर के, द फॉलिंग लीव्स अपन ईवी वाइन, जो ईवी वाइन के जो पत्ते गिरे थे उस चीज को लेकर के, हर चाइल्डहुड मेमोरीज, अपने बचपन के यादों को लेकर के, और सुईज पेंटिंग्स, और सुई जो पेंटिंग बनाते थे उस चीज को लेकर के वो बहुत ही ज्यादा ऑब्सेस्ड रहती थी। देखिए, जॉन्सी जो है ना बहुत ही ज्यादा ऑब्सेस्ड रहती थी, और रहती थी ईवी वाइन के जो पत्ते गिरते थे उस चीज को लेकर के। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट बिलीफ डज जॉन्सी होल्ड अबाउट द लास्ट लीफ? जॉन्सी को किस प्रकार का बिलीफ हो जाता है लास्ट लीफ के प्रति? ठीक है, जो लास्ट पत्ता था उसको लेकर के जॉन्सी में क्या बिलीफ हो जाता है? तो इसका ऑप्शन है, इट ब्रिंग्स गुड लक। उसको ये लगता है कि जो लास्ट लीफ है उसके लिए अच्छा लक लेकर के आएगा। या फिर शी विल डाई व्हेन द लास्ट लीफ फॉल्स, और वो मर जाएगी जब लास्ट पत्ता गिरेगी। या फिर इट रिप्रेजेंट्स लॉस्ट चाइल्डहुड, जो लास्ट लीफ है वो रिप्रेजेंट करता है उसके खोए हुए बचपना को लेकर के। या फिर इट शोज सीजन चेंजेस, या फिर ये दिखाता है कि सीजन जो है कैसे बदल रहा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये लास्ट लीफ जो है उसके लेकर के जॉन्सी के मन में ये एक बैठ जाता है कि वह मर जाएगी अगर लास्ट लीफ गिर जाता है। क्लियर हुआ? तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज बेरमान? बेरमान कौन है? ऑप्शन है डॉक्टर, नर्स, एन ओल्ड पेंटर और राइटर। तो बेरमान एक ओल्ड पेंटर होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट काइंड ऑफ आर्टिस्ट इज बेरमान? बेरमान किस प्रकार का आर्टिस्ट है? तो ऑप्शन है फेमस एंड वेल्दी, बहुत ही फेमस, बहुत ही प्रसिद्ध और वेल्दी, बहुत ही धनी अमीर। बिगिनर, मतलब शुरुआती किए हुए थे वो, बिगिनर है। या फिर अनटैलेंटेड, उसमें टैलेंट नहीं है। या फिर फेल्ड बट होपफुल, मतलब बेरमान जो है एक फेल्ड आर्टिस्ट है लेकिन होपफुल, उम्मीद है कि वो कुछ अच्छा करेंगे अपने लाइफ में बिफोर ही डाइज। ठीक है, तो इसमें जो सबसे जो सुटेबल ऑप्शन लग रहा है वो ऑप्शन डी है। बेरमान एक फेल्ड आर्टिस्ट होते हैं लेकिन होपफुल होते हैं। उसको लगता है कि कभी ना कभी एक मौका मिलेगा जिस मौके में वो एक मास्टरपीस पेंट करेंगे जिसकी वजह से उसको दुनिया में लोग उसको याद रखेंगे मरने के बाद भी। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा डी सुटेबल है, इसलिए यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट वाज बेरमान्स ड्रीम? बेरमान का ड्रीम क्या होता है? तो ऑप्शन है इसका, टू ट्रेवल द वर्ल्ड, वर्ल्ड को ट्रेवल करना, घूमना, टू बी रिच, अमीर होना,
टू पेंट अ मास्टरपीस, एक मास्टरपीस को पेंट करना, टू मैरी सू। तो देखिए वर्ल्ड को घूमना ये भी ड्रीम उसका नहीं होता है, ना ही अमीर बनना उसका ड्रीम होता है, और ना ही सुई से शादी करना, क्योंकि बेरमन खुद जो है ना 60 साल का होता है, एक बुढ़ा होता है, ठीक है। तो इसका जो ड्रीम होता है बेरमन का, वो होता है टू पेंट अ मास्टरपीस, एक मास्टरपीस को पेंट करना बिफोर ही डाइज, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट फाइनली मोटिवेट्स जॉन सी टू लिव, क्या चीज जॉन सी को जो मोटिवेट करता है फाइनली उसको जीने के लिए, ठीक है। तो मेडिसिन जो है जॉनसी को मोटिवेट करता है, या फिर सुई का एनकरेजमेंट, जो सुई जो एनकरेज करती है, प्रोत्साहित करती है, इंटरेस्ट जगाती है लोगों के, लोगों में, आसपास की चीजों में, ये चीज उसको मोटिवेट करती है जीने के लिए, या फिर सीइंग द लास्ट लीफ स्टिल क्लिंगिंग, या फिर लास्ट पत्ते को जब वो देखती है लटकते हुए उस ईवी क्रीपर में, वो चीज उसको मोटिवेट करती है, या फिर एक सपना, ठीक है। तो जॉनसी को जो मोटिवेट्स करती है वो करती है लास्ट पत्ता जो पेंटेड था बैरमान के द्वारा, जो क्लिंगिंग मतलब जो लटका हुआ था उस ईवी क्रेपर में, ये चीज जो है जॉनसी को मोटिवेट करती है जीने के लिए। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट हैड एक्चुअली हैपेंड टू द लास्ट लीफ, लास्ट लास्ट लीफ का जो है उसके साथ क्या होता है एक्चुअली में, ये चीज हम लोग को पूछ रहा है। इट नेवर फेल, वो कभी नहीं गिरता है, इट वाज अ फेक लीफ, ये एक फेक लीफ था, इट हैड ब्लोन अवे, उसको उड़ा देता है, इट वाज पेंटेड बाय बेरमन। देखिए फेक फेक लिप था ही, ये असली लिप तो था ही नहीं, ठीक है। लेकिन ये हमारा सुटेबल आंसर नहीं होगा, सुटेबल ऑप्शन नहीं होगा। सुटेबल ऑप्शन हमारा होगा डी, ये जो है पेंटेड किया गया था, जो लास्ट लिप जो था वो पेंटेड था बेरमन के द्वारा, जो ओल्ड जो पेंटर थे उसके द्वारा वो पेंटेड किया गया था लास्ट लिप, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा डी जो है ज्यादा सुटेबल होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट हैपेंड टू बेरमान आफ्टर पेंटिंग द लीफ, जब वो लास्ट लीफ को पेंट करते हैं बेरमान तो उसके साथ क्या होता है। ही बिकेम फेमस, बहुत ही ज्यादा फेमस हो जाते हैं, ही काउट निमोनिया एंड डाइड, उसको जो है निमोनिया हो जाता है और वो मर जाता है, ही रैन अवे, वो भाग जाता है, ही सोल्ड द पेंटिंग, उस पेंटिंग को वो सोल्ड कर देता है, बेच देता है। देखिए जब वो पेंटिंग को लास्ट लीफ को जब वो पेंट करते हैं तो इसकी वजह से उसको निमोनिया हो जाता है, क्योंकि देर रात तक वो जो है पेंटिंग करते रहता है बारिश में, स्टॉर्मी नाइट में, जिसकी वजह से उसको निमोनिया हो जाता है और वो अगली सुबह ही वो मर जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट थीम डज द लास्ट लीफ प्राइमरली एक्सप्लोर, क्या लास्ट लीफ का थीम क्या है, मेन पॉइंट क्या है, ठीक है। तो वार एंड पीस, ये हो ही नहीं सकता हूँ, आर्ट एंड ब्यूटी, आर्ट कलाकार और ब्यूटी की, इसके ब्यूटी के बारे में बात किया गया, सुंदरता के बारे में, होप एंड सेक्रीफाइस, देखिए उम्मीद और सेक्रीफाइस, देखिए उम्मीद भी किए थे और सेक्रीफाइस, उसमें सेक्रीफाइस भी हुआ है। तो नेक्स्ट हमारा लव और रिवेंज, देखिए ये नहीं हो सकता है, दोनों में आर्ट और ब्यूटी में जो ज्यादा जो सुटेबल होगा वो होगा ऑप्शन सी, होप एंड सेक्रीफाइस, क्योंकि इसमें होप भी रहता है, उम्मीद भी रहता है, और होप जो रहता है वो रहता है ओल्ड पेंटर बेरमान के मन में, तो वो कभी ना कभी वो एक ऐसा मौका जरूर मिलेगा जब वो पेंट करेगा एक मास्टरपीस, और उसके वजह से लोग उसको याद करेंगे, ठीक है। तो एक होप भी रहता है, वो सेक्रीफाइस भी करते हैं, अपने शान को सेक्रीफाइस करके, अपने लाइफ को सेक्रीफाइस करके, और जॉनसी का लाइफ बचाता है। तो देखिए ये जो हमारा ऑप्शन सी जो होगा वो ज्यादा सुटेबल होगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा, होप एंड सेक्रीफाइस। क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाट सीजन इज डिपिक्टेड इन द स्टोरी, किस सीजन के बारे में बात किया गया, समर, समर के बारे में बात ही नहीं किया गया, विंटर के बारे में बात नहीं किया गया, स्प्रिंग के भी बारे में बात नहीं किया गया, तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, क्योंकि ऑटम सीजन में ही पत्ते झड़ते हैं, ठीक है, क्योंकि इसका नाम ही ऑटम सीजन है, पतझड़ ऋतु। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, हु टुक केयर ऑफ जॉनसी ड्यूरिंग इलनेस, जॉनसी का ख्याल कौन रखता है जब उसको जब वो बीमार रहती है, जब वो बीमार पड़ जाती है तो उसका ख्याल कौन रखता है, डॉक्टर, फिर सुई एंड बेरमान, और फिर नर्स, तो नर्स भी नहीं रखते हैं, बेरमान भी नहीं रखते हैं, डॉक्टर भी नहीं रखते, तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा, सुई, ठीक है। व्हाट काइंड ऑफ आर्टिस्ट वाज जॉनसी, जॉनसी किस प्रकार का आर्टिस्ट था, तो राइटर थी, पेंटर थी, स्कल्प्टर थी, म्यूजिशियन थी। देखिए आर्टिस्ट और सुई दोनों जो थे वो पेंटर थे, ठीक है। ऑप्शन हमारा बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट डिड सुई डू टू हेल्प जॉनसी रिकवर, सुई किस प्रकार के हेल्प करती है जॉनसी को रिकवर होने में, ठीक है, ठीक होने में निमोनिया से, और जो अपने मन में वो थॉट जो पैदा कर ली थी, बना ली थी कि लास्ट पत्ते गिरते ही वो मर जाएगी, उससे
कौन जो है हेल्प करती है उसे रिकवर करने में। ठीक है, तो टूक हर आउटसाइड, उसको बाहर ले जाती है, लेफ्ट हर अलोन, उसको अकेले छोड़ देती है, टॉक टू हर एंड गॉट बेरमान टू हेल्प, उससे बात करती है, उसको इंटरेस्ट जगाने की कोशिश करती है, और जब वो नहीं हो पाता है तो बेरमान का भी मदद लेती है वो उसको ठीक करने के लिए, जॉनसी को रिकवर करने के लिए, और लेटर करा उसको रोने देती है। तो देखिए ऑप्शन हमारा सी सही हो जाए। ठीक है, उससे बात भी करती है और बेरमान का मदद भी लेती है उसको रिकवर करने के लिए। तो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हाट इज आयरोनिक अबाउट द एंडिंग। एंडिंग जो है उसका क्या चीज आयरोनिक है। ठीक है, तो द डॉक्टर सेव्स बेरमान, डॉक्टर जो है बेरमान को बचा लेता है, जॉनसी डाइज, जॉनसी मर जाती है, बेरमान सेव्स जॉनसी बट डाइज हिमसेल्फ, जॉनसी तो सॉरी बेरमान जो है जॉनसी को तो बचा लेता है लेकिन वो खुद मर जाता है। द लास्ट लीफ नेवर फॉल्स, तो ज्यादा जो आयरोनिक जो है ये है हमारा ऑप्शन सी। जॉनसी को तो बेरमान बचा लेते हैं लेकिन वो खुद मर जाते हैं, अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर देते हैं जॉनसी के लिए। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हाट काइंड ऑफ टोन डज द स्टोरी हैव। स्टोरी का किस प्रकार का टोन है। तो ह्यूमरस है, मतलब फनी टाइप का है, तो ये तो है नहीं। ट्रेजिक बट होपफुल, ट्रेजिक होता है, जैसे इसमें जो ओल्ड पेंटर होते हैं बेरमान, वो जोनसी को तो बचा लेते हैं लेकिन खुद वह मर जाते हैं। तो ये दुखद घटना तो है ही, ट्रेजिक तो है ही। ठीक है, क्योंकि जो हीरो होते हैं इस कहानी के वो मर जाते हैं, तो ट्रेजिक उसी को ही बोलते हैं, लेकिन होपफुल होते हैं, उम्मीद जरूर होता है उसमें। और गुस्सा वाला तो टोन है ही नहीं, और फियरफुल डरावनी तो है नहीं। तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, व्हाट डज द लास्ट लिप सिंबलाइज। लास्ट लिप क्या सिंबलाइज करता है, इसका सिंबल क्या है। तो डेथ है, फ्रेंडशिप है, करेज एंड होप, करेज साहस और उम्मीद का, द पैसेज ऑफ टाइम। तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, करेज। लास्ट लिप जो है सिंबलाइज करता है करेज और होप, साहस और हमारी उम्मीद का। क्वेश्चन नंबर 21 है, व्हाई वाज द लास्ट लिप सो रियलिस्टिक। लास्ट लिप देखने में तो रियल लग रहे थे, रियलिस्टिक लग रहे थे, और ऐसा क्यों है ये पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है हमारा, बिकॉज इट वाज रियल, क्योंकि वो रियल था इसलिए रियलिस्टिक लग रहा था। बिकॉज बेरमान पेंटेड इट विद ग्रेट स्किल, क्योंकि बेरमान जो है उस लास्ट लीफ को बहुत ही ग्रेट स्किल से पेंट किए थे। बिकॉज इट वाज प्लास्टिक, वो प्लास्टिक था। बिकॉज इट वाज कवर्ड इन स्नो, वो मतलब कवर था, ढका हुआ था स्नो। देखिए ये जो हमारा इसका जो सुटेबल जो आंसर होगा ऑप्शन होगा वो हमारा ऑप्शन बी होगा, क्योंकि बेरमान जो है उस लास्ट लीफ को बहुत ही मेहनत से और बहुत ही अपने ग्रेट स्किल से पेंट किए थे, इसलिए वो रियलिस्टिक लग रहा था, दूर से देखने में बहुत ही रियल लग रहा था। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा बी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, व्हाट लेसन डज द स्टोरी टीच अबाउट ह्यूमन स्पिरिट। किस प्रकार का लेसन जो है इस स्टोरी में ह्यूमन स्पिरिट, हमारी जो मनुष्य का जो आत्मा है उसके बारे में हम लोग को सिखाता है। तो ये सिखाता है कि इट कैन बी ब्रोकन इजीली, इसको आसानी से तोड़ा जा सकता है। इट इज स्ट्रेंथ, बहुत ही मजबूत हो जाता है, बाय अदर्स लव एंड सेक्रीफाइस, जब दूसरे लोग प्यार करते हैं सेक्रीफाइस करते हैं, एक बलिदानी देते हैं। इट डिपेंड्स ऑन वेल्थ, वेल्थ पे डिपेंड करता है, धन दौलत पे डिपेंड करता है, और ये मैटर ही नहीं करता। देखिए हमारा ऑप्शन बी से हो जाएगा, इट इज स्ट्रेंथ। जो ह्यूमन स्पिरिट है वह दूसरों के प्यार से, दूसरों की केयर से और दूसरों के सेक्रीफाइस से ये बहुत ही ज्यादा क्या हो जाता है, मजबूत हो जाता है, हमारी अंदर की जो आत्मा। ये क्वेश्चन नंबर 23 है, व्हाट काइंड ऑफ इलनेस वाज बेरमान एक्सपोज टू। किस प्रकार का इलनेस, किस प्रकार का बीमारी बेरमान को हो जाता है। तो कोल्ड होता है, फ्लू होता है, निमोनिया होता है, फीवर। तो इसको भी मतलब निमोनिया हो जाता है, और निमोनिया के कारण वो भी मर जाते हैं। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, हाउ इज सुईज कैरेक्टर पोर्ट्रेट। सुई का कैरेक्टर किस प्रकार से दिखाया गया है। तो लालची, ये तो है नहीं। केयरलेस, लापरवाह, ये भी नहीं है। लविंग एंड सपोर्टिंग, देखिए जब वो बीमार होती है जॉर्सी, तो उसको जो है बहुत ज्यादा प्यार और बहुत ही ज्यादा उसको सपोर्ट करते हैं, encourage करते हैं ठीक होने के लिए। सेल्फिश तो ये नहीं, तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी। व्हाट आर्टिस्टिक व्हाट आर्टिस्टिक टर्म बेस्ट डिस्क्राइब्स बेरमान स्लीप। इस प्रकार का आर्टिस्टिक जो है डिस्क्राइब करता है बेरमान के लास्ट स्लीप जो पेंट करते हैं उस चीज को लेकर के। तो स्केच स्कल्पचर, एक मास्टरपीस और एक ड्राइंग। तो बेरमान का जो लास्ट स्लीप जो था वो क्या डिस्क्राइब करता है, एक मास्टरपीस। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी से होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, व्हाई वाज द ईवी वाइन इंपॉर्टेंट इन द स्टोरी। ईवी जो वाइन है एक पेड़ का नाम है, शायद बेल का पेड़ होता है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है इस स्टोरी में। तो ऑप्शन है हमारा, इट सिंबलाइज टाइम, ये टाइम को सिंबलाइज करता था, सिंबलाइज करता है। इट हैड मैजिकल पावर्स, इसमें मैजिकल पावर्स भी होते हैं। ठीक है, जादुई शक्ति। इट प्रेजेंटेड जॉन्सीज विल टू लिव,
ये जो रिप्रेजेंट करता है जॉन्सी विल, जॉन्सी का जो इच्छा शक्ति है जीने के लिए, ये चीज रिप्रेजेंट करता है। या फिर इट वाज पॉइजनस, वो जहरीला था। देखिए इसमें यहाँ पर ए रिप्रेजेंट करता है जॉन्सी की इच्छा शक्ति जीने के लिए, तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, व्हाट लिटरेरी डिवाइस इज यूज्ड व्हेन द पेंटेड लीफ स्टेज व्हाइल ऑल रियल लीव्स फॉल। तो इसमें देखिए सिमिली तो होता नहीं है क्योंकि इसमें कंपैरिजन होता है, हाइपरबोला भी होता नहीं है, मेटाफर भी, इसमें भी कंपैरिजन होता है विदाउट यूजिंग लाइक एंड अज। इसके बारे में अलग से मतलब वीडियो बना दिया जाएगा। तो इसका हम लोग आंसर देख लेते हैं। इसमें जो ना आयरनी बताया गया है और इसके रिलेटेड हम लोग पहले भी क्वेश्चन किए हुए थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है, 28 है, व्हाट मैसेज डज द ऑथर कन्वे थ्रू बेरमान सेक्रीफाइस। इसमें जो ऑथर है वो हेनरी, ठीक है, इससे क्या मैसेज कन्वे करना चाहते हैं, क्या संदेश हम लोगों को देना चाहते हैं जो बेरमान ने सेक्रीफाइस किया था, कुर्बानी दिया था अपने लाइफ का इस चीज के माध्यम से। तो ये बताता है कि लाइफ इज शॉर्ट, लाइफ बहुत छोटा होता है, ट्रू आर्ट शेप्स लाइफ्स। तो ट्रू आर्ट होता है, जो ट्रू कला जो होता है या फिर कलाकार जो होते हैं वो जिंदगी को बता सकते हैं। सेल्फलेस लव कैन ब्रिंग होप, जो सेल्फलेस लव है, बिना स्वार्थ का जो प्यार होता है वो होप को ताजा कर सकता है या फिर जगा सकता है। और इलनेस इज डेंजरस, जो बीमारी है वो डेंजरस। देखिए इसमें जो ऑथर कन्वे करना चाहते हैं वो है ऑप्शन हमारा सी, कि सेल्फलेस जो लव है, जो बिना स्वार्थ का जो प्यार होता है वो उम्मीद को जगा सकता है। ये हम लोगों को कन्वे करना चाहते हैं, हम लोगों को बताना चाहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 है, हाउ लॉन्ग डिड द लास्ट लीफ रिमेन। जो लास्ट लीफ जो होता है, लास्ट पत्ता जो होता है, जो पेंटेड था बैरमैन के द्वारा, वो कितना समय तक रहता है वहां पर उस पेड़ पर, ईवी क्रीपर पे। तो एक दिन तक, कुछ घंटे तक, थ्रू द स्टॉर्मी नाइट, जब पूरा रात भर जो आंधी तूफान आई थी उस पूरा रात भर वो रह जाते हैं, अंटिल स्प्रिंग, बस मिलते रहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा हमारा थ्रू द स्टॉर्मी नाइट, इसमें भी वो सर्वाइव कर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, व्हाट डिड डॉक्टर से जॉन्सी नीडेड मोर देन मेडिसिन। डॉक्टर क्या कहते हैं कि जॉन्सी को जो है मेडिसिन से ज्यादा क्या जरूरत है। तो रेस्ट की जरूरत है, आराम की जरूरत है, पैसों की जरूरत है, विल टू लिव, जीने की शक्ति और इच्छा, और फूड की जरूरत है, भोजन की जरूरत है। डॉक्टर कहते हैं कि विल टू लिव, वो जो है ना जीना ही नहीं चाहती है। ठीक है, ये चीज जरूरी है ज्यादा। ठीक है, अगर वो जीना नहीं चाहती है तो शी विल नेवर बी एबल टू रिकवर, राइट। तो ये चीज था, और ये हमारा रहा 30 क्वेश्चंस। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।